2.3 क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज़ 121 मीटर स्क्वायर। हमें एक एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 121 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो हम पहले इसमें लिख लेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है 121 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन, अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 121 मीटर स्क्वायर है और हमने फाइंड करना है इसमें कि लेंथ ऑफ साइड हमने फाइंड करनी है। इक्वल है क्वेश्चन मार्क। अब हमने यहाँ एरिया का फार्मूला लिख लेना है, तो हम यहाँ दोबारा इसको लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन। अब एरिया का फार्मूला हमें मालूम है कि वो हमारे पास होता है एल मल्टीप्लाई एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ लिख लेंगे एरिया का फार्मूला एल स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ रीजन हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, हुआ है 121 मीटर स्क्वायर इक्वल है एल स्क्वायर। अब हमें ये दोनों चीज़ें दी, हमने सिर्फ लेंथ फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो 121 मीटर स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट लेना है। अब जब इधर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरफ भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। अब 121 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास होता है 11 का स्क्वायर। हम यहाँ लिख लेंगे 11 मल्टीप्लाई 11 इक्वल है एल, क्योंकि ये स्क्वायर ख़त्म हो गया, यहाँ पे एल रह गया। इसका स्क्वायर बनाएंगे 11 स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर क्वेश्चन के साथ गया, तो अब ये स्क्वायर और ये ख़त्म हो गया आपस में, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 11 मीटर। तो हम यहाँ इसके साथ लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ साइड इक्वल है 11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 256 सेंटीमीटर। एक फोटो फ्रेम स्क्वायर फोटो फ्रेम का एरिया में दिया हुआ है 256 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ फोटो फ्रेम। हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। अब पैरामीटर जब तक हमारे पास क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ ना दी हुई हो तो हम पैरामीटर फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर हमने देखना है कि इसका पैरामीटर क्या आएगा। तो हम पहले लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फाइंड हमने इसमें करना है पैरामीटर ऑफ फोटो फ्रेम। ये हमने फाइंड करना है। अब हमें जब तक लेंथ नहीं दी होगी हम नहीं फाइंड कर सकते। पहले हम लेंगे इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम इसका फार्मूला लिखेंगे दोबारा, एरिया ऑफ आ स्क्वायर फोटो फ्रेम। अब एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है एल स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे एल स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम वो यहाँ लिखेंगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल है एल स्क्वायर। अब हमने इसका लेना है स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ लेंथ चाहिए, उसके लिए हम इसको ख़त्म करेंगे स्क्वायर को। तो हम यहाँ लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल है एल स्क्वायर। इन दोनों के ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगा लिया। अब हमें क्वेश्चन में चाहिए 256 का हमने लेना है एलसीएम, तो हम लेके देखेंगे कि कितना आता है इसका एलसीएम। तो हमारे पास आ जाएगा ये इसका, हम ये लिखेंगे एलसीएम इसका जितना आया 256 का, ये 8 टाइम 2 आया है हमारे पास,
हम यहाँ पे लिख लेंगे ये 8 टाइम 2 है, साथ में हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे, इक्वल है एल स्क्वायर। अब इनके ये पेयर्स बन रहे हैं, इसका ये स्क्वायर इसके स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ पे आप स्क्वायर बनाएंगे, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ये चारों स्क्वायर बन गए और साथ में हमारे पास आ रहा है ये सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में दिया है वो हमने लिखना है साथ में। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास नीचे बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल है एल, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर का भी इसके साथ अंडर रूट के साथ ख़त्म हो गया। ये हमारे पास आएगा 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 सेंटीमीटर है हमारे पास लेंथ। अब क्वेश्चन में हमें लेंथ फाइंड कर ली है, अब था हमने फाइंड करना था पैरामीटर ऑफ फोटो फ्रेम। हम यहाँ लिखेंगे पैरामीटर ऑफ फोटो फ्रेम इक्वल है, अब यहाँ पैरामीटर का फार्मूला होता है, अब स्क्वायर जो होता है उसकी 4 साइड होती है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4L। तो 4 और L हमारे पास कितने हैं 16 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 ज़ार हमारे पास होते हैं 64 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड हाफ एंड इट्स हाफ इज 72, कि एक नंबर है उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करें उसको हाफ के साथ तो वो 72 के इक्वल है। हमने फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है। अब हमें क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया हुआ तो हम पहले इसमें कर लेंगे कि लेट द नंबर इक्वल है एक्स। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर इक्वल है एक्स। अब दूसरी चीज़ हमें इसमें क्वेश्चन में दी हुई थी कि हाफ ऑफ इट्स नंबर, तो हाफ क्या होता है, हाफ होता है 1/2। अब यहाँ अगर नंबर एक्स लिया तो जब इसका हाफ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x/2। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, तो हम यहाँ लिखेंगे x, प्रोडक्ट लेना था इसका, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स हाफ इज, तो इसका हाफ क्या था x/2, तो इसका मतलब होता है इक्वल, किसके भी इक्वल था 72 की इक्वल था। अब हमने इनको करना है जब x और x दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं, यानी ये हो जाएगा x²/2 इक्वल है 72। अब हमने ख़त्म करना है इस 2 को, तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 2 इस 2 से ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास ये रह जाएगा x² और जब 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 144। अब हमें सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है अभी, तो हमने इसको स्क्वायर को ख़त्म करना है, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब दोनों के ऊपर हमने इसका स्क्वायर के ऊपर ले लिया स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x इक्वल है। अब ने 144 का एलसीएम लेना है, तो 144 का एलसीएम हमारे पास आता है 4 टाइम 2 आते हैं मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये करके हमने इसके ये पेयर्स पहले बना लेने और फिर इनके स्क्वायर करने, 2 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरा 2 का स्क्वायर और फिर है 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे, नीचे रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, तो हमारे पास नंबर आया 12। हमने नंबर फाइंड करना था तो हम ये लिख लेंगे कि नंबर हमारे पास है 12। क्वेश्चन नंबर 8 है एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 2500 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। तो अब क्वेश्चन में हमें ये एरिया ऑफ स्क्वायर दिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 की है, ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है कि हमें एरिया दिया हुआ है, हमने पैरामीटर फाइंड करना है, लेकिन पैरामीटर उस वक्त फाइंड होगा जब हमारे पास इसकी लेंथ भी दी हुई है।
हम यहाँ पहले लिखेंगे, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल है 2500 मीटर स्क्वायर, और हमने इसमें फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है क्वेश्चन मार्क। अब हमें पहले लेंथ फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम इसका फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो हम यहाँ इसको दोबारा लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल है, अब एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है एल स्क्वायर, या एल मल्टीप्लाई एल। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हमें दिया हुआ है 2500 मीटर स्क्वायर इक्वल है एल स्क्वायर। अब हमें सिर्फ इसमें लेंथ चाहिए, तो उसके लिए हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट। हम यहाँ नीचे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ 2500 मीटर स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, और एल का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर से कट जाएगा। 2500 का लेना है, तो इसके लिए हम इसका एलसीएम लेंगे 2500 का। तो ये हमारे पास आ गया 2500 का एलसीएम, हम इसको लिखेंगे नीचे। हम यहाँ इसका लिखेंगे, हमारे पास ये आया था 2 × 2 × 5 × 5 4 टाइम 5 आए थे, और 2 टाइम्स हमारे पास आया था इसका 2 इक्वल है एल। अब हम देखेंगे इसके पेयर बन सकते हैं, ये पेयर बन गया। अब इसका स्क्वायर बनाएंगे, ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इक्वल है एल। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास नीचे रह जाएगा 2 × 5 × 5 इक्वल है एल। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ार 10, 10 5 ज़ार 50 इक्वल है एल। अब यहाँ पे हमारे पास मीटर स्क्वायर दिया हुआ था, ये मीटर इसका स्क्वायर जो है वो इस अंडर रूट से ख़त्म होगा, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा सिर्फ मीटर। तो एल इक्वल है 50 मीटर। अब क्वेश्चन में था कि हमने इसका फाइंड करना था, यहाँ पे था कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमने लेना है। अब लेंथ आ गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर उसका फार्मूला हमारे पास होता है 4L। अब 4 और L हमारे पास कितना है 50 मीटर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 ज़ार 0, 4 5 ज़ार 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 मीटर इसका पैरामीटर।